नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार जैन ट्यूटोरियल्स बिलासपुर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके द्वारा ही पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दूंगा, जिसमें पहला प्रश्न ये आता है कि क्या हमें सीजीपीएससी, सीजी व्यापम आदि परीक्षाओं की तैयारी हमें करनी चाहिए कोचिंग के माध्यम से या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर क्रैश कोर्स क्या होता है, क्रैश कोर्स फ़ायदेमंद है कि क्रैश कोर्स फ़ायदेमंद नहीं है। और तीसरा प्रश्न जो आता है कि किसी पर्टिकुलर परीक्षा की तैयारी के लिए हमें कितना समय लगता है। ये तीनों प्रश्न किसी भी नए विद्यार्थी के मन में आते ही हैं और आज मैं आपको इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो चलिए देरी न करते हुए हम प्रश्नों को लेकर के इनके उत्तर देते हैं। अगर प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक लगें तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी वीडियो भी मिल सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो बिल्कुल उन्हें कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द प्रयास करूँगा कि उन प्रश्नों के उत्तर दूँ। ठीक है, तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि क्या हमें सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक या जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं अभी छत्तीसगढ़ में हो रही हैं या नेशनल लेवल पे हो रही हैं, क्या उनके लिए हमें कोचिंग करना चाहिए कि हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। देखिए, ये निर्भर करता है विद्यार्थी के ऊपर। बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर तो खुद कोचिंग वाले हैं, तो सर बोलेंगे कोचिंग करना ज़रूरी है। तो मैं खुद कह रहा हूँ कोचिंग करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन निर्भर करता है ये आपके ऊपर। देखिए क्या चीज़ें हैं। यदि प्रतियोगी परीक्षा में जो आपके विषय हैं और उन विषयों पर यदि आपकी पकड़ अच्छी है, दूसरी बात, आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई व्यक्ति आपके घर परिवार में या आपका कोई दोस्त है जो ऑलरेडी सफल हो चुका है और आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है, तो यदि ये दो बातें, जिनमें पहली बात है कि प्रतियोगी परीक्षा में जिन विषयों से प्रश्न आएंगे उनमें आपकी पकड़ अच्छी है, दूसरी बात आपको मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति आपके पास अवेलेबल है, तो बिल्कुल मैं ये कहूँगा आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन यदि इन दोनों में से कोई भी एक बात यदि आपके पास नहीं है, तब आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी और एक्चुअल में इस मार्गदर्शन को ही कोचिंग कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो बिल्कुल यदि आपकी सब्जेक्ट पे पकड़ है, आपके पास मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति भी है, तो बिल्कुल आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए। सेल्फ स्टडी से भी बहुत से लोगों के एग्ज़ाम निकलते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया। दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न ये पूछा जाता है सर कि सर क्रैश कोर्स फ़ायदेमंद है कि क्रैश कोर्स फ़ायदेमंद नहीं है। अब सबसे पहले इसके लिए जो क्रैश कोर्स शब्द है उसके अर्थ को हमको समझना पड़ेगा। देखिए, क्रैश कोर्स होता क्या है। जब कोई भी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाती है तो क्या किया जाता है कि बहुत कम समय में, एक टाइम लिमिट में उस पूरे सिलेबस को पढ़ा दिया जाता है। जाहिर सी बात है, यदि कोई सिलेबस बड़ा है और उसको मान लीजिए कोई 1 साल का सिलेबस है और उसको 2 महीने में पढ़ाया जाएगा, तो तथ्य छोड़े नहीं जाते, लेकिन बहुत स्पीडली पढ़ाया जाता है। तो अब इसे हम क्रैश कोर्स नाम देते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि सर क्रैश कोर्स करना सही है कि क्रैश कोर्स करना सही नहीं है, किसे क्रैश कोर्स करना चाहिए, किसे क्रैश कोर्स नहीं करना चाहिए। तो देखिए, क्रैश कोर्स सही है या क्रैश कोर्स सही नहीं है, ये निर्भर करता है क्रैश कोर्स करने वाले व्यक्ति पर। मेरी पर्सनल यदि आप सलाह माने तो क्रैश कोर्स उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो पहले से पूरा सिलेबस पढ़ चुके होते हैं। अब वो व्यक्ति क्या करते हैं, वो स्टूडेंट क्या करते हैं, क्रैश कोर्स में केवल और केवल उस पूरे सिलेबस का रिवीजन करते हैं। तो क्रैश कोर्स उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि देखिए 1 साल के सिलेबस को या 10 महीने के या 8 महीने के सिलेबस को 1, 1.5 या 2 महीने में पढ़ाया जाता है, तो स्पीडली चलती है बहुत क्लास। तो ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा हुआ है
यदि वह क्रैश कोर्स करेगा तो उसे निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि 1.5-2 महीने में क्या होगा, उसका पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। पढ़ के तो उसने पहले से रखा हुआ है, एक फाइनल रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक है, आ गई ये बात समझ में? ठीक। लेकिन यदि कोई नया व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं आज तक मैं कभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में किया ही नहीं, और सपोज़ जैसे पटवारी भर्ती परीक्षा निकली, मैं क्रैश कोर्स कर लेता हूँ, मैं सफल हो जाऊँगा, तो देखिए ये गलत बात है। ऐसा होगा नहीं भाई। कोचिंग सेंटर वाला कोई भी यदि पटवारी भर्ती परीक्षा या किसी भी भर्ती परीक्षा का क्रैश कोर्स या पीएससी का क्रैश कोर्स करा रहा है, वो तो बहुत फास्टली चलेगा और कोर्स को टाइम लिमिट में कंप्लीट कर देगा, क्योंकि उसके पास टाइम एक लिमिट में है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात होगी वो क्या होगी, यदि आप पहले से पढ़ करके रखे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। लेकिन यदि आप नए हैं तो वो इतना फास्टली पढ़ाएंगे कोचिंग वाले, है ना, इंक्लूडिंग हम लोग भी इतना फास्टली पढ़ाते हैं कि आपके समझ में नहीं आएगा। तो क्रैश कोर्स उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होता है हमेशा, जो पहले से सिलेबस को कंप्लीट करके एक बार रख चुके होते हैं और उन्हें केवल एक फ़ाइनल रिवीजन करना होता है। उनके लिए क्रैश कोर्स बहुत फ़ायदेमंद है। हो सकता है आपके मेरे विचार अलग अलग भी हों, लेकिन मैं अपने विचारों को आपके सामने रख रहा हूँ। तो बात नंबर 1 कि क्रैश कोर्स मेरे हिसाब से उसी व्यक्ति को करना चाहिए, उसी विद्यार्थी को करना चाहिए जिसने पूरा सिलेबस एक बार पहले से पढ़ रखा है और उसे केवल एक रिवीजन करना है, तो उसके लिए क्रैश कोर्स फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो 2 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर कि सर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में कितना समय लगता है। तो अब इस प्रश्न पर आते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कॉलेज का बच्चा या 12th क्लास पास आउट करने के बाद जब कोई प्रतियोगी परीक्षा में उतरता है तो ये प्रश्न उसके मन में आते ही हैं, किस परीक्षा की तैयारी में कितना समय लगता है। तो ये अलग अलग परीक्षाओं पर निर्भर है। जैसे आप यदि व्यापम की तैयारी करना चाहें तो मैं आपको बता रहा हूँ, व्यापम की तैयारी में कम से कम आपको 1 साल लगेगा। व्यापम का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। सामान्य रूप से व्यापम 150 नंबर पे लेता है परीक्षाएं, और इसका सिलेबस देखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सीजीपीएससी प्री से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। सीजीपीएससी प्री में कहीं कंप्यूटर नहीं होता, व्यापम में कंप्यूटर भी होता है। सीजीपीएससी प्री में अंग्रेजी नहीं होता, व्यापम में अंग्रेजी भी होता है। ठीक है, तो यदि आप व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आपको 1 साल लगता है कंप्लीट कोर्स करने में या पूरे सिलेबस को पढ़ने में। उसके बाद आपको आइडिया हो जाता है उसका। यदि हम प्री की बात करें, सीजीपीएससी प्री की बात करें, तो प्री भी पढ़ने में लगभग 8 महीना से 1 साल का समय लगता है। यदि कोई बच्चा नया है तो उसको 8 महीना से 1 साल लगता है प्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में। ठीक है, उसके बाद उसको चीज़ें समझ में आती है और उसके सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और प्रश्न आया था कि सर अभी काफ़ी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर, सर प्री की तैयारी पहले करें कि मेंस की तैयारी पहले करें। तो इस पर भी अपन एक वीडियो बना के डालेंगे, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस पूरे वीडियो में जो सार बताया उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। नंबर 1, हमें कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए प्रतियोगी परीक्षा की। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप आपकी प्रतियोगी परीक्षा, आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप आरआई दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, पीएससी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, यदि वो परीक्षा में जो विषय पूछे जा रहे हैं उन पर आपकी पकड़ अच्छी है और आपको मार्गदर्शन देने वाला कोई व्यक्ति आपके पास है, तो आपको बिल्कुल कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करिए, ये दी बेस्ट है। हाँ, यदि ये दोनों परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं हैं तब आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर, क्रैश कोर्स फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो क्रैश कोर्स बिल्कुल फ़ायदेमंद है, लेकिन क्रैश कोर्स केवल उसी के लिए फ़ायदेमंद होता है जिसने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ रखा है, क्योंकि क्रैश कोर्स में बहुत तेज़ी से चीज़ों को पढ़ाया जाता है और यदि कोई नया विद्यार्थी है तो उसके बाद काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगी। तो क्रैश कोर्स केवल उसी के लिए फ़ायदेमंद है जिसने पहले से एक बार कोर्स कंप्लीट करके रखा हुआ है। बात नंबर 3 कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में कितना समय लगता है। तो अलग अलग प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अलग अलग समय सीमा है।
CGPSC CG व्यापम में लगभग आपको 1 साल लगेगा। मैं प्री की बात कर रहा हूँ, PSC में, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मेंस में ज़्यादा समय लगता है क्योंकि आपको उत्तर लिखने होते हैं और लिखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें, राइटिंग प्रैक्टिस है, ये सब है, बहुत कुछ लगता है। ठीक है, तो CG व्यापम CGPSC प्री में आपको 1 साल लगता है तैयारी करने में कम से कम। SSC में 6 से 8 महीने में आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं यदि अच्छे से पढ़ें तो। रेलवे में भी 6 से 8 महीने में आपका तैयारी हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में चीज़ें जाती नहीं है, ऊपर ऊपर से ज़्यादा विषयों को टच किया जाता है इसमें। ठीक है, अगला जो वीडियो मैं लेके आऊँगा उस वीडियो में हम CGPSC प्री और मेंस के बारे में हम बात करेंगे कि पहले प्री का तैयारी करें कि पहले मेंस का तैयारी करें। कुछ बच्चे जाके सीधा मेंस ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे ये बोलते हैं पहले प्री करेंगे फिर हम मेंस करेंगे। तो करना क्या चाहिए एक्चुअल में, इस बात पर पूरा डिस्कशन होगा, ये वीडियो होगा। यदि यह वीडियो आपको समझ में आया हो, मेरी बातें सही लगी हों, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आगामी वीडियो मिल सके। और आपके जो भी और क्वेश्चंस हैं जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊं, वो क्वेश्चंस आप नीचे लिख दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी उन पर वीडियो बनाऊं और आपके सामने फिर से उपस्थित हूं। तो सभी को मेरी ओर से परीक्षाओं की शुभकामनाएं। सोच समझकर सही डिसीजन लें और कभी भी यदि मेरी ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप बिल्कुल, मैं अपना मोबाइल नंबर बता रहा हूँ, आप उस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको गाइड करने का पूरा प्रयास करूँगा। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए 9827196102। जब मैं क्लास में नहीं रहूँगा तो बिल्कुल आपको रिप्लाई करूँगा और आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो अपने अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे हम। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो, लगे रहो, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।